बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। अच्छा जी बच्चे, कल हमने ना एटम के बारे में पढ़ा, एटम की हिस्ट्री देखी, फिर इसके बाद जो है हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, सब एटॉमिक पार्टिकल देखे। तो आज जो है हमने एविडेंस ऑफ एटम के बारे में पढ़ना है। अच्छा, एविडेंस का मतलब क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं जी। एविडेंस का मतलब होता है गवाही, शहादत। अच्छा जी, अब क्या है जी, हमने एटम के होने की गवाही देनी है, शहादत देनी है। बच्चे, पहली बात यह है कि आप ना किसी चीज की अगर गवाही देते हैं, उसमें क्या होना चाहिए, शर्त यह है कि वो चीज मौजूद होनी चाहिए। पहली बात क्या है, चीज। अगर चीज होगी तो आप उसको देखेंगे फिर गवाही देंगे ना। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि चीज तो हो, पड़ी हो। अगर अंधेरा है, ठीक है, लाइट ऑन नहीं है, तो फिर भी आप उसको नहीं देखेंगे। इसका मतलब ये है फिर भी आप गवाही नहीं दे सकते। अच्छा जी, तीसरी चीज क्या है। अच्छा बच्चे, ऐसा भी ना हो कि आपकी आंखें बंद हो और आपके सामने वो चीज पड़ी हो, लाइट भी हो, फिर भी तो आपने नहीं देखी, इसका मतलब है फिर भी आप गवाही नहीं दे सकते। अच्छा जी, अब जरा देखें, मैं आपको ये बताता हूं कि हमारे पास एटम है। एटम है ना भाई, एटम तो है। हमने कहा कि अगर हम क्या करते हैं, मैटर को डिवाइड करते जाते हैं, एक छोटा पार्टिकल आता है, वो एटम है। मतलब ये है कि व्हाइट बोर्ड किस चीज से बना हुआ है, आपने कहा जी एटम से बना हुआ है। अच्छा ये बताएं भाई, एटम जो है आपने कभी अपनी आंखों से देखा? आप कहते हैं जी नहीं देखा। भाई नहीं देखा क्यों, लाइट भी है और आंखें भी खुली हैं और एटम भी मौजूद है, तो फिर आपको एटम नजर क्यों नहीं आता? सवाल यह है, एटम आपको नजर क्यों नहीं आता? जरा इसको बच्चे देखते हैं। बच्चे इसके लिए ना, चलो जी, मैं ना क्या करता हूं कि कंपाउंड मैक्रोस्कोप, या उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मैक्रोस्कोप, इससे देखने की कोशिश करते हैं। क्या कोई इसको इससे देख पाया? वो कहते हैं इससे भी एटम नजर नहीं आया। अच्छा, कोई चीज नजर आती है तो आपको क्यों नजर आती है? तो पहले इसको देखते हैं क्यों नजर आती है। तो बच्चे, अगर मैं आपको नजर आ रहा हूं ना, उसकी मेन वजह क्या है कि लाइट जो है मेरे साथ टकराती है, टकराने के बाद जो आपकी आंखों के साथ टकराती है, तो तब जाके मैं आपको नजर आ रहा हूं। तो इसी तरह अगर मुझे आप नजर आते हैं तो कैसे नजर आते हैं कि आपके साथ जाके लाइट टकराई और फिर वापस आके मेरी आंखों के साथ टकराई, तो मुझे आप लोग नजर आए। तो इसी तरह जो है कि मैं अगर कहूं कि हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, इसमें अगर हम देखते हैं तो क्या हम यूज करते हैं, हम ना ऑर्डिनरी लाइट यूज करते हैं, विजिबल लाइट यूज करते हैं। कौन सी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के अंदर हम क्या यूज करते हैं, विजिबल लाइट को यूज करते हैं। अच्छा जी, अब बच्चे विजिबल लाइट है, तो विजिबल लाइट क्या है, पहले किसी सब्सटेंस के साथ जाके टकराती है, फिर हमारी आंखों के साथ टकराती है, तो हमें वो चीज नजर आती है। अब इसमें होता क्यों क्या है कि हमें एटम नजर क्यों नहीं आता? एटम हालांकि पड़ा है, एटम है, हमें नजर क्यों नहीं आता? इसकी बच्चे वजह यह है कि अगर हम देखें, एटम ना, एटम का साइज है छोटा, और जो हमारे पास और विजिबल लाइट है, इसकी जो वेव लेंथ है बच्चे, वेव लेंथ क्या है, वो बड़ी है। क्योंकि वेव्स जो हैं ये एटम के ऊपर से गुजर के चली जाती हैं, एटम के साथ टकराएंगी तो बच्चे हमें ये एटम नजर आएगा। इस वजह से हमें एटम जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आता। अच्छा जी, अब दूसरी चीज क्या है कि हम जो है फिर ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है किसके लिए यूज करते हैं, क्यों, इसका फायदा क्या है? वो कहता है इसमें ना हमारे पास है ये कि लिमिटेशंस इसकी ये है कि ये एक्चुअली ये उन सब्सटेंस को जस्ट दिखा सकता है जिनका साइज कितना हो, 500 नैनोमीटर हो या उससे क्या हो, बड़ा हो। मतलब 500 नैनोमीटर और क्या हो, अबव हो या उससे बड़ा हो। तो बच्चे हमारे पास 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁹ के इक्वल होता है। हमारे पास जस्ट हम उन ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जिनका साइज हमारे पास क्या होगा, 500 नैनोमीटर से बड़ा होगा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जस्ट देख सकते हैं। क्योंकि एटम का साइज इससे छोटा है, इस वजह से हम इसे नहीं देख पाते। अच्छा बच्चे, अब इसके बाद जो है
क्या हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसको यूज करते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप से तो हमें नजर नहीं आता, तो हम क्या करते हैं जी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है बच्चे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्चुअली ये है कि हमारे पास ना इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज की जाती है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज की जाती है, बजाय किसके कि हमारे पास जो है विजिबल लाइट की बजाय हम इसमें क्या यूज करते हैं? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होती है बच्चे? छोटी होती है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रखती है? हैव स्मॉल वेवलेंथ, हैव स्मॉलर वेवलेंथ। इनकी जो वेवलेंथ होती है वो स्मॉलर होती है, इसलिए हम क्या करते हैं? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यूज करते हैं। अच्छा बच्चे, ये क्या होगा कि इसमें ना होता इस तरह है कि ये एटम है, इसके साथ जो है ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जाके टकराती है, और फिर टकराने के बाद जो है फिर हम ये वापस आती है, जिसको हम क्या करते हैं? देख सकते हैं। बट ये एटम हमें नजर नहीं आता, क्यों? क्योंकि हमारे पास जस्ट वो ऑब्जेक्ट नजर आ सकते हैं जो क्या हो, विजिबल लाइट जाके जिनके साथ टकराए, जस्ट वो वाले हमें नजर आते हैं। अगर इसके साथ क्या टकरा रहे हैं? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, तो उससे हमारे पास एग्जैक्ट जो है हम किसी चीज को नहीं देख सकते। अच्छा जी, अब बच्चे इसके कुछ ना कुछ जो है हमें क्या मिलते हैं? कुछ वाहिद मिलते हैं, भाई ये जो है एटम इस तरह का हो सकता है। तो इसमें हम थोड़ा सा ये देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कितना देखा गया, एटम को किस तरह देखा गया। तो हम क्या करते हैं, एक ग्रेफाइट के टुकड़े को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जो है अंदर रखते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ग्रेफाइट के टुकड़े में ना हमें क्या नजर आता है कि ये ना इस तरह कुछ इसका फिगर नजर आया कि हमारे पास जो है ये लाइंस थी। अच्छा जी, और इसके बीच जो है एम्प्टी स्पेस थे। अच्छा बच्चे, ये ना हमारे पास जो है ये आपको जो स्पेस नजर आ रहे हैं वो क्या कहते हैं जी? ये क्या थे? कार्बन, कार्बन की लेयर्स थी। और बच्चे ये जो आपको ब्लैक कलर वाली जो लाइंस नजर आ रही हैं, ये क्या हमारे पास एम्प्टी स्पेस हैं, क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है इसमें क्या होते हैं जी? कार्बन, ये जो है कार्बन की लेयर्स होती हैं, फिर जो है इसमें एम्प्टी स्पेस, फिर कार्बन की लेयर्स, फिर जो एम्प्टी स्पेस, और फिर इसी तरह जो है फिर एम्प्टी स्पेस, और जो है ये कार्बन की लेयर। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नजर आ रहे हैं, जो हमारे पास ये व्हाइट नजर आ रहे हैं, ये क्या हैं? ये कार्बन की लेयर्स हैं। और हमारे पास जो ये ब्लैक नजर आ रही हैं, ये क्या है? ये एम्प्टी स्पेस हैं। ये क्या है? एम्प्टी स्पेसेस हैं। अच्छा, अब बचे हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितना सब्सटेंस को बड़ा करके दिखा सकती है, जरा इसको देखते हैं। ये कहा जाता है ये जो है 15 मिलियन टाइम, किसी चीज को 15 मिलियन टाइम्स जो है बड़ा करके दिखा सकती है। ये जो है इसकी क्या है? इतनी पावर है। अच्छा जी, अब बचे दूसरी चीज हम देखते हैं, क्या हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या एक्स रेज से हमने क्या रिजल्ट क्या निकाले, तो इस रिजल्ट को देखते हैं। इससे जो एटम का साइज देखा गया, एटम का साइज बच्चे कितना था? ये जो है 2 एंगस्ट्रॉम था। कितना था? 2 एंगस्ट्रॉम। अच्छा जी, ये 1 हमारे पास एंगस्ट्रॉम जो है, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है? 2, ये तो मेरे पास ये 2 आ गया। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10 की पावर -10 मीटर होती है। अच्छा, अब इसको जो हम नैनोमीटर में भी दिखा सकते हैं, जैसे कि नैनोमीटर में क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 0.2 नैनोमीटर। जैसे कि हम नैनोमीटर का पढ़ चुके हैं, क्या होता है? 10 की पावर -9 मीटर होता है। अच्छा बच्चे, इसका जो रेडियस देखा गया, रेडियस कितना था? एटम का जो रेडियस है वो 1 एंगस्ट्रॉम है। अच्छा, अब आप जरा देखें डायामीटर क्या होता है। जैसे कि ये मेरे पास जो है एक कुछ स्फेरिकल है, और इसमें जरा देखें ये जो है इसका ये डायामीटर है। ये इसका क्या है जी? डायामीटर। अगर मैं इसका हाफ ले लूं, हाफ जो है मतलब ये जहां तक जो है इसका हाफ बनता है, तो ये इसका क्या हो गया? रेडियस। क्या हो गया? रेडियस। मतलब ये है कि डायामीटर का अगर मैं हाफ कर लूं तो वो मेरे पास क्या बन जाता है? रेडियस बन जाता है बच्चे। अब इसका जो है हमारे पास रेडियस कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम है। और अगर मैं इसको मीटर में जाहिर करूं तो कैसे करूंगा?
1 और एंगस्ट्रॉम की वैल्यू पुट कर दूं तो 10 की पावर -10 मीटर होता है। अच्छा, मैं नैनोमीटर में जाहिर करूंगा तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसको 0.1 नैनोमीटर लिखूंगा। अच्छा बच्चे, दूसरी चीज, अगर एटम के जो मैसेज हैं उनको देखा गया तो मैसेज कितने थे जरा उसको देखते हैं। इन एटम्स के जो मैसेज है ना वो 10 की पावर -27 से लेकर 10 की पावर -25 किलोग्राम तक हैं। अच्छा जी, अब इसके मुख्तलिफ मैसेज को हम देखते हैं। अच्छा, एटम के जो मैसेज है ना ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं किसमें, AMU, एटॉमिक मास यूनिट में जो है रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है 1 AMU किसके इक्वल है, इसको जरा देखते हैं जी। 1 AMU जो है बच्चे ये इक्वल होता है 1 AMU इज इक्वल टू 1.667 10 की पावर -27 किलोग्राम। अच्छा जी, अगर मैं इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा बच्चे, इसमें जरा देखें 1.667 10 की पावर, ये अगर मैं 27 इधर लिखता तो मेरे पास किलो की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर 3 और ये जो है मेरे पास क्या रहेगा ग्राम। अच्छा, मैं इसे जो है मजीद सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1.667 10 की पावर -24 ग्राम हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इसे ना अगर मिलीग्राम में लिखूंगा तो मिलीग्राम में कैसे लिखूंगा, मैं जो है इसको लिखता हूं 1.667 10 की पावर -24। अच्छा, मैं ना आपको इसका आसान एक तरीका बताता हूं, क्या है कि आप क्या करें मिली के साथ ना इस वाली वैल्यू को क्या करें मल्टीप्लाई भी कर लें, मिली के साथ आप डिवाइड भी कर लें। तो मेरे पास ये मिली जो है मैंने ऊपर भी लिख दिया और मिली नीचे भी लिख दिया, ये ग्राम तो मेरे पास पहले ही था। अच्छा, मैं नीचे वाला मिली ना मुझे नहीं चाहिए, मैं नीचे वाले की जगह क्या करता हूं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं। मिली की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर -3 होती है। अच्छा, मैं अगर इसको ऊपर ले जाऊं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1.667 10 की पावर -24 और ये ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर 3 हो जाएगा और ये क्या है मिलीग्राम है। अगर इसको मैं मजीद जो है सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1.667 10 की पावर -21 मिलीग्राम हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास 1 AMU जो है किसके इक्वल हो सकता है, ये आपका जो है MCQs बच्चे बन सकता है। 1 AMU जो है 1.667 10 की पावर -27 किलोग्राम हो सकता है और ये क्या हो सकता है 1.667 10 की पावर -24 हो सकता है और क्या हो सकता है बच्चे हमारे पास 1.667 10 की पावर -21 मिलीग्राम भी हो सकता है। तो बच्चे, आज का जो हमारा ये लेक्चर था एविडेंस के हवाले से था, तो इसको जरा हमने देखते हैं कि हमने आज पढ़ा क्या है। कि इसमें बच्चे मैंने आपको क्या पढ़ाया कि एविडेंस ऑफ एटम, एविडेंस ऑफ एटम है क्या था कि हमने इसका कैसे हमने इसको देखा, कैसे हम इसकी गवाही दे सकते हैं। तो हमने इसके लिए क्या यूज किया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश की। तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इसे नहीं देख सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम क्या यूज करते हैं विजिबल लाइट यूज करते हैं। विजिबल लाइट की वेवलेंथ बहुत बड़ी है, तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं एटम को कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। अच्छा, फिर जो है हम ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप कौन से कंपाउंड्स के लिए हम यूज करते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, वो कहते हैं 500 नैनोमीटर से अगर क्या होगा किसी का साइज बड़ा होगा या कम से कम कितना हो 500 नैनोमीटर हो, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। और बच्चे इसी तरह जो है दूसरा हमारे पास क्या था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बजाय जो है हम क्या करते हैं फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। इसमें क्या है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होती है एज अ सोर्स, जो कि हमारे पास उसमें विजिबल लाइट यूज हो रही थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, और इसमें हम क्या करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं। फिर इसमें जो है हमें कुछ एटम्स के शवाहद मिले, तो वो किस तरह था कि मैंने ये आपको बताया कि हमारे पास ग्रेफाइट का एक मैंने टुकड़ा जो है छोटा सा रखा, जिसके नीचे जो है वो हमारे पास कुछ इसका स्ट्रक्चर फिगर जो है इस तरह बन रहा था।
वो हमने देखा। और दूसरा ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है कितना चीजों को बड़ा मैग्नीफाइड करके दिखा सकती है। तो बच्चे ये आपको पता होना चाहिए 15 मिलियन टाइम्स जो है चीजों को बड़ा करके दिखा सकती है। अच्छा, अब इसके बाद जो है बच्चे हमने रिजल्ट में क्या देखा कि हमारे पास एटम का साइज कितना था, वो जो है 2 एंगस्ट्रॉम था, या 2 10⁻⁻10 मीटर, या सॉरी 0.2 नैनोमीटर। जैसे कि मैंने क्या बताया आपको कि हमारे पास ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है 500 से बड़े वाले जो है कंपाउंड को दिखा सकता है। तो ये तो इसका हमारे पास कितना साइज था, 0.2 नैनोमीटर था। फिर बच्चे इसका मैंने रेडियस आपको बताया, अगर डायामीटर का हम हाफ कर लेते हैं तो फिर हमारे पास वो रेडियस आ जाता है। फिर इसके मैसेज की मैंने बात की, मैसेज किस में होते हैं, किस रेंज में आते हैं, वो कहता है 10⁻⁻27 से 10⁻⁻25 केजी की रेंज में आते हैं जी। अच्छा, अब बेटा हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा जो है हम किसमें ज़ाहिर इसे रिप्रेजेंट किया करते हैं, एटम का जो मैस है बहुत कम होने की वजह से हम एएमयू में करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मैस यूनिट। इस एटॉमिक मैस यूनिट को क्या कहते हैं, क्यों है, इसकी डिटेल जो है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारे पास ये क्या था, 1 एएमयू जो है किसके इक्वल होता है, मैंने आपको बताया 1.667 10⁻⁻27 केजी के इक्वल होता है। और इसी तरह जो अगर ग्राम में इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 24 ग्राम है। अगर हम मिलीग्राम में इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो जो है हमारे पास क्या होगा, 1.667 10⁻⁻21 मिलीग्राम होगा। तो बेटा ये जो है आज का हमारा लेक्चर था एविडेंस ऑफ एटम। कल जो है इंशाअल्लाह ताला आगे हम अपने टॉपिक को पढ़ेंगे मॉलिक्यूल के बारे में। ओके, अल्लाह हाफिज़।